एंड वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। देखो 71वीं बीपीएससी के लिए लगातार जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ में ही आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज देखने वाले हैं स्कीम, ठीक है, जो भी भारत सरकार के द्वारा हो या फिर बिहार सरकार के द्वारा हो, जो रिसेंट समय में जो भी योजना आया है, तो उस योजना को एक एक करके देख लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्या हो कि एग्ज़ाम में किसी प्रकार से सवाल छूटे नहीं, ठीक है। यदि 2025-2026 का बजट देखिएगा, 2025-2026 का बजट, तो इसमें एक योजना था जिसका नाम था प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। तो इससे पूर्व में भी क्या हुआ था कि जो सोलर प्लेट रहता है तो उसको लगवाने के लिए सरकार के द्वारा थोड़ा बहुत सहयोग दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ताकि सामान्य जनमानस के पास क्योंकि उतना धन होता नहीं है, ठीक है, तो उनको सहायता के लिए क्या किया गया हुआ था, उनके सहायता के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि थोड़ा सा उनको क्या किया जाएगा, थोड़ा सा उनको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि सवाल हमेशा आप जो चाहिएगा कि एग्ज़ाम में उस जगह से आए जो न्यूज़ में है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो सामान्य जनमानस के जीवन को जो प्रभावित करेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री शौचालय सहयोग के लिए योजना था, ठीक। इसके अलावा जो कृषि में बिना खाद का जो फसल उपजाना था, तो इस पे हम बार बार बोले हुए थे 70वीं बीपीएससी में भी कि यहाँ से सवाल पूछेगा, ठीक है। और देखिए वहाँ से सवाल आपको निश्चित रूप से पूछा, ठीक। तो ऐसा योजना को पढ़िए जो क्या हो कि रियल में लोगों के जीवन को इम्पैक्ट करता है, और उसके नहीं होने से उसके जीवन में क्या हो कि बहुत ज़्यादा क्या हो सकते प्रभाव पड़ सकता है, ठीक। तो देखिए इसको क्या किया गया, 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया पूरे भारतवर्ष में। और इसका उद्देश्य यही है कि 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप, यानी कि आपका जो घर होगा तो घर पे जो छत होगा तो उस पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप कम से कम अपने घर को तो रोशनी कर ही लीजिएगा, और यदि सरप्लस होगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको आप बेच भी सकते हैं, चाहे पड़ोस में या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा उसके ग्रिड को बेच दीजिएगा, तो वहाँ से भी कुछ क्या हो जाएगा, धनराशि आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर से क्या किया जाएगा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली उत्पन्न होगा। और पात्रता कौन होगा, जो एलिजिबिलिटी होगा, घर का मालिक हो, साथ में वो भारतवासी हो, चाहे जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, भारत के किसी भी स्टेट के। और पूर्व में क्या होगा कि इस प्रकार का कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। और इसमें अब बजट के लिए क्या किया गया, 51 सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 75,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। और कवरेज होगा प्रारंभिक चरण में देखिएगा 10 लाख घरों को किया जाएगा, क्योंकि देखिए आप भारत का एक तो भूभाग क्षेत्र बहुत बड़ा है, ऊपर से इतना सारा राज्य है। और अभी 2-3 महीने पहले आप लोग सुने होंगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है, चाइना को सरपास कर दिया, ठीक। तो इतना बड़ा क्षेत्र को कवरेज करने में थोड़ा समय तो लगता है, ठीक। और इसका विस्तार लगातार जारी रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो देखो जो भी कोई भी व्यक्ति होगा पूरे भारतवर्ष में जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जॉब करता होगा उसको तो टेंशन नहीं है, मगर जो असंगठित क्षेत्र से है, जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र से है, तो उनके साथ बहुत सारा चैलेंजेस रहता है, जैसे कि ईपीएफओ को लेके, ठीक है। इसके अलावा ईएसआई को लेके देखते होंगे, उनका मेडिकल से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जितना धनराशि उनको चाहिए तो सैलरी के रूप में मिलता नहीं, क्योंकि जॉब एज ए कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो इस समस्या के निदान के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा एनपीएस और ओपीएस का संकर मॉडल, संकर यानी कि अंग्रेजी में हाइब्रिड कह सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ा संशोधित कर दीजिए। तो मॉडल को क्या किया गया, पेंशन सुरक्षा को अस्थिरता बनाने के लिए लाया गया, ठीक है। पात्रता होगा जो केंद्र एवं केंद्रीय अधीन कर्मचारी होंगे। तो इसमें देखो अभी तो वर्तमान में इसमें नहीं कवर किया गया, मगर जो एक ईपीएफओ वाला एक और योजना आया था कुछ दिन पहले, तो उसमें किया गया हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको उसका पीडीएफ या फिर स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है। तो उसमें आप लिंक करके इस यूपीएस को देख लीजिएगा, ठीक। बजट में आपको समर्पित राशि दिया गया, और साथ ही कवरेज की बात कीजिएगा तो पूरा भारतवर्ष होगा, ठीक। देखो सामान्यतः क्या होगा, 2 से 3 चीज़ पूछता रहता है। एक तो किसके द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है, और दूसरा कि
वो जो योजना रहता है वो किससे संबंधित है, ठीक है। जैसे कि एक योजना आपको पूछा हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें सिंपल पूछा हुआ था कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो भी भारतवर्ष में जो महिला है, ठीक है, महिला में आप कह दीजिए जो अंडर एज बच्ची है तो उसको पढ़ाने के लिए ये योजना लाया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 लाख करोड़ युवाओं को क्या किया जाएगा, रोजगार दिया जाए। देखिए कई बार क्या होता है कि रोजगार और क्या होता है नौकरी लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो रोजगार यदि चाहा जाएगा तो क्या होगा कि पूरे भारत में हर एक व्यक्ति को तो उपलब्ध करवाया जा सकता है, मगर जॉब की बात कीजिएगा जिसको गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंटर का हो, ठीक है, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि आप थोड़ा सा विचार करके देखिएगा कि 1.25 अरब जनसंख्या है, ठीक है, ऑफिशियली तो ज़्यादा हो गया है मगर अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो इतना ज़्यादा लोगों को जॉब दिया जाएगा तो फिर रेस्ट का काम किनके द्वारा किया जाएगा, ठीक। तो इसके लिए ये है कि कौशल हो, उसके बाद रोजगार हो, स्टार्टअप हो, इंटर्नशिप हो। तो इस सब के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा आपका चाहे जिस भी क्षेत्र में पात्रता बेहतर होगा तो आपको क्या किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा, ठीक है। कभी क्या होता है कि जैसे स्टार्टअप कीजिएगा तो उसमें 5 करोड़ 10 करोड़ 1 लाख 2 लाख आपके क्या होगा कि गुणवत्ता के हिसाब से आपको धनराशि प्रोवाइड करवाया था। बस आपका आइडिया क्या हो कि बेहतर हो जो भविष्य में कार्य कर सके, ठीक है। तो इसके लिए 18 से 35 वर्ष के लोग इसके लिए क्या होंगे कि एलिजिबल होंगे। 2 लाख करोड़ रुपया का प्रॉपर इसमें धनराशि इन्फ्यूज़ किया गया है और साथ में सभी राज्य और सभी जिला के लिए, ठीक है। जैसे कि बिहार का बात कीजिएगा तो जो SC ST है या फिर जो महिला है तो उनको भी किसी योजना में 4 लाख है, कहीं पे 5 लाख है, कहीं पे स्टैंड अप इंडिया में जाइएगा तो वहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ तक धनराशि है, ठीक है। मगर इसके लिए यही है कि आपके पास एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट हो, पूरा रोड मैप योजना हो जिसमें आप बता सकिए कि उतना सारा धनराशि लेके आप कीजिएगा क्या, ठीक। यदि आपका आइडिया सही लगेगा तो आपको धनराशि क्या किया जाए, आवंटन करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं MSME सपोर्ट पैकेज, ठीक है। तो किसी का भी कुटीर उद्योग हो, जैसे कि कप बनाते हैं या फिर मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई पेन हो गया, कोई भी चीज़ हो सकता है जो कि क्या हो लघु स्तर पे होता है, आपको उसके लिए भी क्या होगा कि उसके लिए भी धनराशि मुहैया करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्रेडिट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लस्टर और कौशल सहायता रहेगा। और इसमें क्या होगा कि बजट में यहाँ पे भी 20,000 से 30,000 करोड़ रुपया अनुमानित दिया गया हुआ, ठीक है। और कवरेज होगा प्रशासनिक इकाइयों में MSME केंद्र के द्वारा, ठीक। देखो कोई भी चीज़ तो होता है ना तो कंप्लीट कहेगा कि किसी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो नहीं रहता। उसमें भी क्या किया था, कई प्रकार से उसको चेक किया था। जैसे कि RBI का ही देख लीजिए, यदि आप छोटा सा बैंक ही खोलिएगा तो कम से कम आपके पास क्या हो 100 करोड़ रुपया हो, फिर आपको प्रॉपर देखा जाएगा कि उसको चलाने के लिए आपके पास धनराशि है कि नहीं। जैसे कि हाल फिलहाल में सुने होंगे HBSCL का क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। काहे, क्योंकि कोई भी आदमी जब बैंक में पैसा जमा करता है, जैसे कि मान के लिए हम 100 रुपया जमा किए तो बैंक क्या करेगा उसमें से 10 रुपया रख लेगा जमा करके और 90 रुपया को क्या करेगा लोन पे घुमाएगा, ताकि भविष्य में क्या हो कि यदि बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए तो कम से कम वो 10 रुपया रहे ताकि आपको वापस किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मिशन। तो देखो पिछले 17वीं BPSC में भी हम जब प्रतियोगिता दर्पण करवा रहे थे तो बोले हुए थे जो सिक्किम है, तो सिक्किम में क्या किया गया, सिक्किम में आपको बिना खाद का कृषि उपज के लिए उसको प्राथमिकता दिया गया होता और उसको टैग भी मिला है। तो उस टाइम में भी क्या हुआ था, जो ट्रेडिशनल कृषि होता है तो उसको क्या किया गया था, पूछा गया था, ठीक। तो इस बार भी आपको है तो जैसे कि सूखा प्रतिरोध, बीज या फिर एकीकृत खेत जल प्रबंधन, तो इससे जुड़ा हुआ क्या किया जाएगा आपको पूछा जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इसका कवरेज होगा ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ग्रामीण कृषि जिला में होगा, ठीक। देखिए 2 चीज़ याद रखिएगा, एक तो क्या होता है कि किसके द्वारा क्या किया गया उद्घाटन, और दूसरा किस क्षेत्र में किया गया, और तीसरा ऑब्जेक्टिव। बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं, क्योंकि आपको अमाउंट और राशि कभी पूछता नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट है कि पावर पैक्स में देखिए 11.11 लाख करोड़ रुपया दिया गया है और इसका उद्देश्य है जो हाईवे है, रेल है, एयरपोर्ट है,
इंडस्ट्रियल पार्क है या फिर लॉजिस्टिक हब है, ठीक है। तो उसका निर्माण करना है और इसमें भी आपको सभी का सभी राज्य को क्या किया गया, सभी जिला को सम्मिलित किया गया, ठीक, पूरे भारतवर्ष में होगा। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया विस्तार। तो देखो स्टैंड अप इंडिया ऑलरेडी पुराना है मगर अब थोड़ा इसमें क्या किया गया है, विस्तार किया गया। जैसे कि देखिए जुलाई में इसको लॉन्च किया गया पूरे देश भर के लिए और जो इसका उद्देश्य है महिला और SC ST जो होगा तो उसको 2.5 लाख रुपया लोन दिया जाएगा, ठीक। इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे कि जो जैसे कि ठेला वाला है या फिर रिक्शा वाला है या फिर गैस का वेंडर वगैरह खींचते हैं या फिर जो मोची होते हैं, तो इन लोगों को सहायता के लिए क्या किया गया था, जो कोविड का टाइम था तो उसमें उस टाइम में 10,000 रुपया का व्यवस्था किया गया था, बाद में फिर अमाउंट को बढ़ाया गया था। तो क्या होगा कि जो भी इसके पात्रता होंगे तो उनको वो धनराशि मुहैया करवाया जाएगा, ठीक है। तो पात्रता होगा महिला SC ST उद्यमी और इसमें आपको 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 से लेके 20,000 करोड़ रुपया अनुमानित राशि इसमें दिया गया है। और सभी बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में क्या है कि ये कवरेज किया जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि 50 प्रमुख पर्यटन स्थल का क्या किया जाएगा, अपग्रेड। तो अपग्रेड से याद आया, एक चीज़ याद रखिएगा, बिहार में जो आपको सोनपुर है, सोनपुर में एक मंदिर है, ठीक है, जिसका नाम है बाबा हरिहर नाथ मंदिर। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि 2025 के बजट में, बिहार के बजट में आपको उसको क्या किया गया है, जो वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके तर्ज पे विकसित करने की बात की गई है, ठीक। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि किस क्षेत्र में बाबा हरिहर नाथ मंदिर है, तो याद रखिएगा सोनपुर में, ठीक। और सोनपुर से एक चीज़ और याद रखना है कि सोनपुर जो है तो वहाँ पे आपको शायद एशिया का, ठीक है, एशिया का या विश्व का एक बार चेक कीजिएगा, सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है, तो ये भी चीज़ को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि 50 दिशा निर्देशित स्थल है जिसमें गढ़ी सुविधा, रोड लिंक, डिजिटल टूर गाइड और इसमें स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पे होगा। बजट की बात कीजिएगा तो 5,000 से 8,000 करोड़ रुपया है और कवरेज होगा 50 स्थलों का, ठीक है। चलिए ये तो भारत का था और भारत में 25 से 26 योजना जो हम आपको क्या करेंगे वो हम आपको PDF में या फिर टेलीग्राम लिंक पे भेज देते हैं, ठीक है। बाद बाकी आते हैं बिहार पे। तो बिहार पे देखो नीतीश जी का ये सबसे पुराना योजना है, ठीक है, सबसे पुराना योजना जिसका नाम है 7 निश्चय योजना, ठीक। तो इसमें क्या है कि ये 2020 से 24-25 के बीच में ये लगातार क्या किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है। और इसमें देखिए जो युवा है, महिला है, उनके स्वास्थ्य के लिए, जल के लिए, स्वच्छता के लिए, रोड के लिए और ऊर्जा के लिए इसमें क्या किया जाएगा, समग्र सुधार किया जाएगा। और पात्रता होगा स्कीम से संबंधित वर्ग जैसे कि छात्र, किसान, महिला और उद्यमी, ठीक है। बजट का बात करेगा तो 5400 करोड़ रुपया है और कवरेज बिहार का जो भी 38 का 38 जिला है तो सब में होगा। देखो नल जल योजना में यदि याद हो तो आप यदि किसी, चाहे आप शहरी क्षेत्र में होंगे या ग्रामीण में बिहार में, तो आपके घर में क्या होगा कि एक वो लगाया गया, नल लगाया गया होगा, ठीक है, जिसको कई बार टोटी भी कहते हैं। तो जो आप देखे होंगे अब पाइप बाहर से आके लगवाया गया होगा तो वो 7 निश्चय योजना का ही परिणाम था, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो बिहार में क्या है कि बिहार में जो युवा महिला है, ठीक है, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उसको स्वरोजगार मिले यानी कि उनका स्वयं का काम हो, तो इसके लिए क्या होगा, जो बिहार का वासी होगा तो उसका वार्षिक आय बराबर या कम हो कितना, 2.5 लाख के, ठीक। तो उसको इसमें क्या होगा कि उनको हेल्प मिलेगा और कवरेज होगा पूरा बिहार का सब राज्य, ठीक है। इसमें 2000 करोड़ रुपया इन्फ्यूज़ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोसी मेची नदी लिंक परियोजना। तो इसमें देखिए कि 2025 में आपको ये लॉन्च किया गया था, ये नया है और क्षेत्र हो जाएगा जो अररिया है, ठीक है। तो अररिया को यदि आप देखिएगा तो थोड़ा सा हम रफ मैप बना देते हैं। तो इधर देखिए, इधर आप पूरा पूर्व में जाइए तो यहाँ पे किशनगंज है और किशनगंज से थोड़ा सा पश्चिम में आइएगा तो यहाँ पे अररिया है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए, सिंचाई के लिए और कृषि सुधार के लिए ये कोसी और मेची नदी को क्या किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें 6,282 करोड़ रुपया इन्फ्यूज़ किया गया है और कवरेज होगा नवालय क्षेत्र में इरिगेशन नेटवर्क। इरिगेशन को हिंदी में कहिएगा तो सिंचाई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं महिला
आरक्षण, तो महिला को 35% आरक्षण, तो ये भी 2025 में लॉन्च किया गया। ठीक है, देखो महिला से एक चीज़ और बताते हैं 2023 में या 24 में, एक बार कन्फर्म करवा लेना, कि भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया था महिला सशक्तिकरण पे, महिला शक्ति। ठीक है, तो उसमें बोला गया था कि 35 से 40% आरक्षण हम देंगे लोकसभा के चुनाव में। तो क्योंकि न्यूज़ थोड़ा 1-2 साल पुराना हो गया, अभी 2025 चल रहा है, तो जब हम महिला सशक्तिकरण पे भी पढ़ा रहे थे और कई बार जब हम पढ़ा रहे थे तो 17वीं बीपीएससी का मेंस हो रहा था, तो हम बार बार बोल रहे थे कि महिला सशक्तिकरण में इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि महिला को इसमें और नगर पंचायत में जो स्थान मिलता है उन लोगों को, उसके लिए कि वहाँ से सवाल पूछेगा। और 17वीं बीपीएससी में देखिए प्रॉपर आपको एग्जैक्ट उसी लाइन पे सवाल पूछा हुआ है कि 600 शब्दों में क्या कीजिए, लिखिए। तो महिला सशक्तिकरण हो, SC ST हो, या फिर बिहार में जो श्रमिक वर्ग पलायन करते हैं बिहार से, ठीक है, तो ये सारा हॉट टॉपिक है और ये हमेशा होता है। जैसे कि राजनीति में जाति या फिर उसमें क्या होता है क्रिमिनलाइजेशन, ठीक है, अपराधीकरण, तो ये सब सदाबहार टॉपिक है। इसे आपको प्री में नहीं पूछेगा तो मेंस में पूछ लेगा। ठीक, चलिए, तो इसमें क्या होगा कि जो बिहार की महिला है तो उनको मदद मिलेगा, और साथ ही सभी विभाग जैसे कि शिक्षण, पुलिस प्रशासन इत्यादि में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी बहाने क्या होगा कि जो हमारे समाज में जो भी महिला है तो उनका धीरे धीरे क्या होगा कि उत्थान होगा, और समाज में क्या होगा कि मुख्य धारा में वो भी आएगी। तो इस हिसाब से क्या होगा कि जो सोसाइटी है उसका धीरे धीरे डेवलप होगा। तो सोसाइटी का डेवलप होगा तो क्या होगा कि राज्य का विकास होगा, और राज्य का होगा तो राष्ट्र का होगा। ठीक है, चलिए, और महिला सशक्तिकरण पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप महिला सशक्तिकरण पे मेंस में आंसर लिखिएगा तो चाहे आपको विरोध में भी कहेगा लिखने के लिए या फिर क्रिटिसाइज भी करने के लिए कहेगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप हमेशा अप्रोच रखिएगा कि चाहे आपको बोलेगा कि महिला सशक्तिकरण में आरक्षण एक बाधा के रूप में है, ठीक है, महिला उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाती है, तो आप हमेशा अप्रोच रखिएगा कि 75% उनके पक्ष में बोलिएगा। ठीक है, वहाँ पे ये आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि महिला कहीं ना कहीं क्या है कि पिछड़ी हुई है, और समाज में जो उनको हक चाहिए था वो किसी कारण से नहीं मिल पाया, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे घर का समस्या हो, लड़ाई झगड़ा, या फिर महिला के लेके जो सोच है उसके वस्त्र को लेके, या फिर महिला है उसके शरीर को लेके, ठीक है, जो भी इस प्रकार का चीज़ है, तो क्या कीजिएगा महिला को हमेशा वहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप का दिखाइएगा कि उनको आवश्यकता है। तभी तो क्या होगा कि जब तक 50% महिला और 50% पुरुष का बराबरी का क्या होगा कि आरक्षण का व्यवस्था नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि महिला को जो हम लोग सोच रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण हो और वो भी सामान्य पुरुष के तरह क्या हो कि सोसाइटी में स्टैंड कर पाए, तो वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यही अप्रोच रखिएगा। और इसके पीछे कारण ये है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं मेंस का, तो मेंस में आपका चेहरा या फिर आपका जात धर्म किसी को पता नहीं रहता। ठीक है, आपका पेपर ही होता है जो डिसाइड करवाता है कि आपका मेंटलिटी किस तरह का, ठीक है, आप विकास को पसंद करते हैं या फिर आप प्राचीन सोच के हिसाब से क्या होता है कि आप बाधा को पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन वृद्धि। ठीक है, तो जो भी क्या होता है कि जिनका भी शरीर क्या है कि स्पेशल है, ठीक है, सामान्य लोगों से क्या है वो भिन्न है, ठीक, तो उनके लिए क्या किया गया है कि आर्थिक सुरक्षा, जीवन में मान सुधार हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है जो राज्य के निवासी होंगे, वृद्ध हो, विधवा हो या फिर दिव्यांग हो, तो इन सभी को क्या किया जाएगा, इनके पेंशन में धनराशि को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और संवर्धित पेंशन राशि सम्मिलित किया जाएगा, और जो भी बिहार का ब्लॉक है, चौपाल है, ये सारा का सारा कवरेज किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं किसान डीजल सब्सिडी योजना। तो पहले आप लोग को पता होगा कि अब तो ख़त्म हो गया है। पहले क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि रहते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि बोरिंग रहता था। ठीक है, तो वहाँ से कैनाल ऐसे नाला टाइप का बना रहता था, इसमें से पानी निकलता था और खेत को जाता था। ठीक है, और जिनके पास ये व्यवस्था नहीं था तो वो क्या करते थे, कहीं से बोरिंग वोरिंग कहीं पर रहता था तो वहाँ से खुद का खेत फिर उसका सिंचाई करते थे। ठीक है, तो इसमें ये भी होता था तो कई बार जो धनराशि उनको चाहिए वास्तव में होता नहीं था, तो इस कारण से भी किसान को कई बार क्या होता था, दिक्कत होता था। ठीक है,
तो अब यदि कभी ग्रामीण क्षेत्र में आपको जाने का मौका मिलेगा या रहते होंगे तो देखते होंगे कि बिजली से या फिर वो जो होंडा वाला जो आता है, ठीक है, जनरेटर टाइप का, तो उससे करवाया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर क्या जाता है, उनको सहायता किया जाता है, ठीक है। तो मार्च 2025 में लॉन्च किया गया और इसका काम है सिंचाई लागत को कम करना। देखो एमएसएमई जो एमएसएमई कहते जो एमएसपी होता है, एमएसपी, ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान चलो कि हम ही को खेती करना, ठीक है, या फिर तुम ही ले लो, तो तुम्हारे पास मान चलो कि है अपना खेती तो ठीक है, और यदि नहीं है तो कहीं पे क्या किया, लीज पे लिया, पट्टा पे, तो उसको भी कुछ धनराशि देना होगा। फिर यदि घर का लोग काम कर रहा तो ठीक, और नहीं कर रहा तो क्या होगा कि कहीं से फिर लेबर लाइएगा, फिर आपको बीज चाहिए, फिर फर्टिलाइज़र चाहिए, खाद, इसके अलावा सिंचाई करना है, ठीक है, फिर इसका देख रेख करना। तो इतना सारा प्रोसेस लगने के बाद क्या होता है, जब तब जाके फसल आता है। तो गवर्नमेंट अब क्या किए हैं कि ये सारे चीज़ को ख्याल रखते हैं, चाहे आपके घर का फैमिली मेम्बर हो या फिर लेबर हो, ठीक है, हर किसी का चीज़ उसमें क्या किया जाएगा कि हर किसी का कॉस्ट जोड़ा जाएगा। उसके बाद एमएसपी पे आपके वस्तु का क्या किया जाता है, दाम को निर्धारित किया जाता है, ताकि आपको क्या हो कि कम से कम उतना धनराशि आपको मिल सके जितना लागत हो। उसके अलावा बेनिफिट तो बाद की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी और बीपीएससी। तो यदि बिहार में कोई भी छात्र रहता है, ठीक है, तो यदि आप क्या होता है कि यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर बीपीएससी हो, आपको दो चीज़ है। अब तो इसमें एक नया चीज़ जोड़ा गया है, पहले ओबीसी नहीं था, ठीक है, अब ओबीसी हमको लगता है ऐड कर दिया गया है। तो फरवरी 2025 में क्या किया गया है, यदि आप प्री एग्ज़ाम पास करते हैं, पहला एग्ज़ाम पास करते हैं, तो बीपीएससी का पास कीजिएगा तो 50,000 रुपया मिलेगा, और यूपीएससी का प्री पास कीजिएगा तो 1 लाख रुपया मिलेगा। और ये धनराशि क्यों दिया जाता है, इसलिए ताकि क्या हो कि जब मेंस का तैयारी हो तो उसमें आपको मदद मिल सके। देखो मेंस से याद आया, मेंस का जब भी आंसर राइटिंग करो, और ख़ास करके क्या हो कि समाज से हो यानी कि सोसाइटी से हो, तो आप क्या कीजिएगा, इस सारे योजना को एक भी लाइन में यदि कोट कर दीजिएगा तो सामान्य से क्या होगा कि सामान्य से आपका जो आंसर होगा वो डिफरेंट होगा, और कहीं ना कहीं क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा तो उसको आकर्षित करेगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी समस्या को उठाने वाला मत बनिएगा, हमेशा आपका मेंटलिटी ये रहना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे करना, ठीक। यदि एग्ज़ाम हॉल हो या फिर कभी इंटरव्यू हो, वहाँ पे हर बात, छोटी छोटी बात पे यदि आप कंप्लेन कीजिएगा कि देश में गरीबी है, अशिक्षा है, ठीक है, रोज़गार नहीं है, तो वहाँ पे यही मान के चला जाएगा कि आप क्या होगा कि आप सॉल्यूशन को ज़्यादा नहीं चाहते, ठीक है, आप समस्या को समाधान करने के प्रति नहीं है, बल्कि क्या होता है कि हर चीज़ का आप क्रिटिसाइज करते। तो क्रिटिसाइज थोड़ा कीजिए, 10% से ज़्यादा कभी क्रिटिसाइज किसी का मत कीजिए, ठीक है। हमेशा आगे की राह बताइएगा कि कैसे क्या करें कि ताकि क्या हो, इस समस्या का समाधान हो। तो ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाएगा कि आप क्या हैं, कि आप क्या है, प्रोग्रेसिव टाइप का आपका मेंटलिटी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो भी छात्र हो, चाहे सिविल सर्विस का हो या बीपीएससी का हो, वो प्री पास कर लेते हैं, मेंस पास कर लेते हैं। और कई बार आप लोग सुने होंगे कि यूपीएससी टॉपर भी है, जिसका क्या होता है कि इंटरव्यू में किसी को 10 नंबर आता है, किसी को 20 नंबर आता है, फिर भी वो एग्ज़ाम पास कर लेता है। और कई ऐसा होता है कि इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में उनको नंबर ज़्यादा आने के बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू वो साक्षरता में जो नंबर मिलता है वो नाम का रहता है, समझ गए। वहाँ पे मेन रहता है कि आपको ये जज करना कि इतना बड़ा पोस्ट जो आपको दिया जा रहा है, तो कभी समस्या होगा तो क्या होगा कि आप जाके, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर राज्यपाल हो या प्रधानमंत्री हो, उसके पास आप जाके रोइएगा या फिर आप समस्या के समाधान के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो जो भी इस मेंटलिटी का होगा कि मेरे पास गरीब थे, पढ़ने के लिए धन नहीं था या फिर खाने के लिए भोजन नहीं था, तो इस टाइप का मेंटलिटी का जो भी लोग होगा, तो आप समझ लीजिए वो ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप समस्या को समाधान करने के बजाय क्या कर रहे हैं कि आप रो रहे हैं। और एक जिला का क्या हो कि डीएम हो या फिर डीएसपी होगा या फिर एसपी हो, डीएसपी हो, जब वो खुद ही क्या करने लगे, वो खुद ही यदि वहाँ पे रोने लगेगा तो आप विचार कीजिए कि उतना बड़ा क्षेत्र मिलेगा तो बाकी को लोगों का ख्याल कैसे रखेगा, ठीक है। तो चलिए मेंस में ये सब चीज़ याद रखिएगा और प्री में पूछ देगा तो और अच्छा बात है। नेक्स्ट आते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो देखो ये थोड़ा सा बिहार सरकार का योजना जो है
नाम के लिए है, छात्रों को उस हिसाब से मिलता नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से कह दो लोक लुभावना के लिए है। यहाँ पे पागल ज़रूर बनाया था, क्योंकि आप बहुत सारा देख लीजिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के हिसाब से है, तो बहुत सारा छात्र से हम भी बात किए, उसमें जल्दी क्या होता है धनराशि दिया नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का कमी है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पावर इंफ्रा अपग्रेड। तो इसमें देख लो, इसमें क्या है SCADA प्रणाली। देखो हम उसके लिए इतना ज़्यादा क्यों बोले हैं आप सॉल्यूशन माइंडेड के लिए, क्योंकि क्या होता है कि इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, ठीक है, कहीं भी आपको यदि किसी से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट होगा ना, तो एक सर्टेन टाइम तक क्या होगा कि आप आर्टिफिशियल यानी कि क्या कह सकते हैं कि मानव निर्मित वाला जो व्यवहार होता है, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। अच्छा दिखने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कीजिएगा, मगर एक सर्टेन टाइम आएगा जब क्या होगा कि आपका जो वास्तविकता रूप है वो बाहर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए शुरू से ही। मेंस आंसर राइटिंग जब भी कीजिए तो क्या कीजिएगा, आप हमेशा पॉजिटिव स्टैंड लीजिएगा किसी के भी प्रति। और समाज में कुछ चीज़ हम बताते हैं जिसके प्रति गलती से भी क्या कीजिएगा, चाहे आपके एग्ज़ाम में पूछेगा चाहे इंटरव्यू में भी पूछेगा, ठीक है। यहाँ तक कि कहीं पे भी आपको पब्लिक में बात भी करना होगा तो इनके प्रति कभी भी आप गलत नहीं बोलिएगा, हमेशा सॉल्यूशन के बारे में बोलिएगा। जैसे कि एक तो SC ST, ठीक है, SC ST के अलावा महिला, ठीक है, वीमेन के अलावा हो गया आपको ये 2 वर्ग हो गया। ये 2 वर्ग के अलावा जो दिव्यांग होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज रहते हैं, ठीक है, उनका शरीर नॉर्मल लोगों से डिफरेंट रहता है, तो दिव्यांग वर्ग हो गए। दिव्यांग वर्ग के अलावा जो LGBT है, जिसको कोई गिनता नहीं, जिसको कोई किन्नर कहता है, कोई हिजरा के नाम से संबोधित करता है और अलग अलग नाम से, लिस्बियन के नाम से, ठीक है। तो इस वर्ग के बात जब भी आए तो इसके बारे में गलती से भी क्या कीजिएगा, इनके बारे में कभी भी गलत विचार मत दीजिएगा, ठीक है। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इनका कैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, ताकि क्या हो कि ये भी जीवन के मुख्य धारा में आके जुड़ सके, ठीक है। तो इनके प्रति हमेशा पॉजिटिव स्टैंड लीजिए। कई बार क्या होता रहता है कि SC ST के रिजर्वेशन पे लेके लोग बहस करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी कोशिश कीजिए, आप ये दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि SC ST का यदि रिजर्वेशन ख़त्म भी करवाना हो तो हमको उस व्यक्ति का करवाना होगा जो व्यक्ति ऑलरेडी क्या है कि सोसाइटी में अच्छे जगह पे आ गया। जैसे कि अब रामविलास पासवान जी का पुत्र का नाम ले लीजिए, ठीक है, चिराग पासवान। तो अब इस व्यक्ति का रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ सकता, ठीक है। जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, अब उनके लिए क्या हो कि उनके लिए जो आरक्षण का व्यवस्था वो हटा दे तो क्या होगा कि वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। वर्तमान के CJ आइए, तो इस प्रकार का व्यक्ति जो ऑलरेडी किसी अच्छे जगह पे आ गए हैं तो उनका आप रिमूव करवाइए, ठीक है। उसका नहीं कि जो ऑलरेडी क्या है अभी भी लकीर का फ़कीर है, ठीक। और अभी भी आप देखते होंगे कि जो वर्तमान के चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके द्वारा ये बोला गया था कि क्रीमी लेयर के बारे में इसमें विचार करना, तो विचार करना ज़रूरी है, ठीक है, मगर उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं सोचिएगा जो ऑलरेडी आज भी उसी स्थान पे है, ठीक। अब बाकी जो 25-30 योजना है उसको हम क्या करते हैं कि आपको हम जो टेलीग्राम लिंक है तो वहाँ पे सेंड कर देते हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक। देखो इसमें बिहार से जुड़ा हुआ जो होगा उसको तो पढ़ ही लेना। इसके अलावा जो मई का जो हम प्रतियोगिता दर्पण करवाएं तो वहाँ पे बिहार का बजट भी करवाए हैं, तो उसमें 5-6 योजना है वो कर लेना। और जो प्रतियोगिता दर्पण हम करवाएं तो 5-6 महीना का कर लो, तो उसमें जो भी क्या है कि जो भी योजना है तो उसको आप कर लीजिए, तो योजना से आपका सवाल नहीं छूटेगा, समझ गए। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी क्षेत्र का आप परीक्षा दीजिएगा, चाहे आप पंजाब के हो, कश्मीर के हो, राजस्थान के हो, तो आपसे आशा अवश्य किया जाता है कि आपको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी हो, चाहे कृषि हो, प्रशासनिक हो या रोड परिवहन कुछ भी हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको आशा किया जाता है, ठीक। बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप मैसेज कीजिए, हम हमेशा रिप्लाई देते हैं। और जो भी छात्र का इंजीनियरिंग का हो या फिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो आप लोग जल्द से जल्द क्या कीजिएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, रात में एक वीडियो हम डाले हुए थे कि BPSC में 88 पोस्ट पे वैकेंसी आया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो भी मास्टर, जिनके भी पास मास्टर डिग्री है या डॉक्टरेट किए हुए हैं, PhD किए हैं, तो आप जाके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम भाई साहब है नहीं,
आपको फॉर्म डालना है और डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।